ध्यानं करेमि ikuto ayahinam kरेमि वंदं स्वामी सकारेमि कल्याणं मंगलं देयं ikuto ayahinam वंदामि स्वामी सकारेमि कल्याणं मंगलं देयं नमो हरिहरताणं नमो हरियाणं नमो वैचायणं नमो लोये सवसागुण येसु पंचनमोकार सर्व पावनाशं मंगलानंत सर्वेशं परमावैनं सिद्धानं नमोपिचा संजयानं च भावो आत्मधाम गए तथाम अणुतिथि सोने हमें पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बनकर सब युग रहते से देशो नत रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्ति पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा या सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखजी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का निकलता है सड़कों पे फैशन बना कर अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर निकलता है सड़कों पे फैशन बना कर अकड़ता है तन को बड़ा पिटारा है गले भरा गंदगी का
मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे सजाए भवन को बिछा कर गलीचे लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे सजाए भवन को बिछा कर गलीचे सदा साथ देते नहीं आदमी का सदा साथ देते नहीं आदमी मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंद चला करके दिल में दया का फवारा दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा चला करके दिल में दया का फवारा दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा उसी का है जीवन हंसी का खुशी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का उम्र देख पल पल घटी जा रही है निकट मौतल छीन छीन चली आ रही है उम्र देख पल पल बढ़ी जा रही है निकट मौत छीन छीन चली आ रही है समझ ले तू चंदन इशारा घड़ी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। धर्म के बंधुओं, आप कल प्रेम के बारे में सुन रहे थे। आगे आयुर्वेद में कहा है तन मना मुंजित तन्मय होकर भोजन करें। एक सूत्र से एक उत्तम दृष्टि प्रकट होती है। भोजन करो तो केवल भोजन ही करो। मनुष्य भोजन करते हुए भी अन्य सब कुछ करता रहता है। उसका शरीर तो भोजन कर रहा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और ही होता है। आयुर्वेद में कहा है इससे भोजन अपनी
पूर्ण गुणवत्ता में रूपांतरित नहीं हो पाता। यही सत्य भजन के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य भगवान का भजन करने के लिए बैठता है, लेकिन उसका मन चहुं और दौड़ता रहता है। इसी सत्य को उजागर करते हुए संत कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे जीवा मुख में माही, मनवा तो चौदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। भजन के लिए, सामायिक के लिए, ध्यान के लिए एकाग्रता और तन्मयता परम आवश्यक है। तन्मय से भोजन करें और तन्मय से ही ध्यान व सामायिक करें, उससे आपको वास्तविक रस की प्राप्ति होगी। कहते हैं, एक युवती अपने प्रिय प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। जंगल का मार्ग था, उसके कदमों में उत्साह व हृदय में प्रियतम से मिलने की ललक थी। मार्ग में ही एक बादशाह नमाज पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। वह युवती उस बादशाह के आसन पर पैर रखती हुई आगे चली गई। उस समय तो वह राजा नमाज पढ़ रहा था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाया। जब वो युवती वहां से वापस जाने लगी, तो तब तक उस बादशाह की भी नमाज पूरी हो चुकी थी। वह बादशाह उस युवती को कहने लगा, मूर्ख बाला, मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम मेरे नमाज के आसन पर पैर रखती हुई आगे बढ़ गई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बादशाह की बात सुनकर अलहड़ता में मस्त उस युवती ने गा दिया, नर साची सूझी नहीं तुम कस लख्यो सुजान, नर साची सूझी नहीं तुम कस लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बोरे भये नहीं राजो रहमान। ऐ मानव, अभी तुम्हें वास्तविक प्रेम का बोध नहीं है, तुम किसी और को देख रहे हो। तुम तो कुरान और नमाज पढ़कर पागल हो गए हो। तुम्हारी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है। जरा उस युवती को देखो, वो प्रेम के चक्कर में दौड़ती हुई चली जा रही थी और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु की भक्ति में, खुदा की इबादत में लगे हुए थे और तुम्हारा ध्यान चहुं ओर था। कहते हैं, प्रेम हृदय का अमृत है, प्रेम जीवन को रस में बनाता है। प्रेम पूर्ण हृदय वाला व्यक्ति सभी को अपना बना लेता है। प्रेम शून्य व्यक्ति को उसका हृदय कोमलता से रिक्त होता है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी संसार के सभी जीवों से, सभी से प्रेम करने का भाव रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवारे तमय गाम वीर प्यारे, नमः शिवारे तमय गाम वीर प्यारे, नमः शिवारे तमय गाम सितार दुलारे, नमः शिवारे तमय कौशिला दलारे, नमः शिवारे करे जोरी करे तावद, नमः शिवारे करे जोरी करे तावद, नमः शिवारे तमय
तेसे लगे न गए नमः शिवाय तमय का तेसे लगे न गए। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री गणेश जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विबंधों आगे समक्ष खुद में तलाशे कमी इस विषय अपने विचारकों से पूर्व भजन के एक कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा भाव रखें। बोले परम से आभावे दादा गुरुदेव श्री गणेश जी महाराज की करेंगे सच विचार सत्संग में करेंगे सच विचार सत्संग में मांस नहीं खाना मद नहीं पीना मांस नहीं खाना मद नहीं पीना चाओ जग में संशय देना चाओ जग में संशय दे निंदा जगले परिहार आओ सत्संग में करेंगे सच विचार आओ सत्संग में करेंगे सच विचार आओ सत्संग में गुरु प्रेम सक सब का कहते गुरु प्रेम सक सब जगष्ट गहस कैसे दे जगष्ट हस कर सहते ओ करते मोक्ष निदान सत्संग में ओ करते मोक्ष निदान सत्संग करेंगे सच विचार सत्संग में करेंगे सच विचार सत्संग सबका प्रेम सक बाटा प्यारे सबका प्रेम सक बाटा प्यारे दिन दुखिया के पन सहारे दिन दुखिया के पन सहारे जीवन अथारिया सत्संग में करेंगे सच विचार सत्संग करेंगे सच विचार सत्संग में। धरती बंधु खुद में तलाश है कमी इस संसार में और मानव क्या क्या करता है। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति जो भी होता है कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की जल्दी से कमी नहीं देखता है और कोई दूसरा हमेशा दूसरों की कमी ढूंढने का प्रयास करता है कि हमेशा कि वे जो सामने वाले जो व्यक्ति हैं कौन जो मेरे से जो छोटे जो व्यक्ति हैं हमेशा क्या कमी उसी के अंदर है और हर हमेशा व्यक्ति ये सोचना चाहे कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। इस संसार में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी होता है और सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर मिलती है। किसी के अंदर ज्यादा बोलने की कमी होती है किसी के अंदर कम बोलने की कमी होती है और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जब वो दूसरों से जब मिलते हैं तो क्रोध में मिलते हैं वो हमेशा गमों का मुझाए सा मिलता है। जो दूसरों से जब मिलते हैं बिल्कुल प्रेम प्यार से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से जब मिलते हैं तो प्रेम प्यार से हमेशा मिलते हैं। इस सारा क्या उनके अंदर की कोई उनके अंदर की कमी का होता है। तो व्यक्ति जब किसी जब दुश्मन जब निकाल लेता है जब दूसरों से जब दुश्मन जब बन जाता है तो सामने वाला व्यक्ति
हमेशा दूसरों की तरफ एक उंगली करता है। तो हमेशा हर व्यक्ति को दूसरों की तरफ एक उंगली करते समय ये सोचना चाहिए कि तूने सामने वाले की तरफ एक उंगली करी है तो सोच ले तुम्हें जो 3 उंगली तेरी तरफ ही है। तो दूसरों के अंदर की अगर एक कमी निकालेगा तो समझे उसमें जो 2 गुना ज्यादा तेरे अंदर कमी है। तो हमेशा जो व्यक्ति दूसरों की कमी जो ढूंढता जो रहता है वो हमेशा जीवन में कभी दूसरों के साथ कभी मिलकर नहीं चल सकता। तो हमेशा व्यक्ति क्या सोचना चाहिए कि तुम्हें दिखे कि सामने वाले के अंदर एक कमी है तो उसी कमी दूसरे सामने कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। हमेशा अगर तुम्हें दिखे तो उसकी कमी किसी की कमी है तो उसी कमी को दूर करने का प्रयास हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अब मान उसकी कमी को दूर करने की बजाय उसकी कमी दूसरों के सामने प्रकट कर दे। कैसे कि उस व्यक्ति से मैं मिला था, उस व्यक्ति के साथ जब मैं मिला था उसके अंदर क्या ये चीज की कमी है। जो उसको जब दिखेगा, जो उसको जब पता जब चलेगा कि उस खुलाने वाले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति के सामने मेरे अंदर की क्या कमी प्रकट कर दी है, मेरे अंदर की जो कमी थी उसके सामने बता दी है कि वो क्या दूसरों का क्या दुश्मन बन जाता है। और तुमने दूसरों के अंदर की कमी को प्रकट करने बजाय और उसकी कमी को दबा दिया और कोई उसका कोई दुश्मन अगर होता है तो उसका क्या शादी बन जाता है। इसलिए हमेशा हर मानव कौन होता है जो दूसरों की कमी को छुपाने का प्रयास करता है। और जो दूसरों की कमी जो छुपाता है हमें सामने वाले व्यक्ति के उसके साथ प्रेम करके साथ मिलकर चलता है। तो वो कैसे चंपापुर के जो राजा थे और पूरी जनता का पूरा ख्याल रखते थे। तो अपने पूरी जनता का ध्यान रखने के होने के बाद भी के शरीर में 2 चीज की कमी थी। वो एक आंख से काने थे, वो एक उनका पेट खराब था। शरीर में दो चीजों की कमी होने के बाद वो पूरी जनता का पूरा ख्याल रखते थे। कई बार उन्हें राजा ने अपने प्रधानमंत्री से बोले कि प्रधानमंत्री वर्ग आप ऐसा करें कि मेरे सुंदर सा चित्र बनवाकर महल का जो राजमहल के मुख्य द्वार पर लगवाया जाए। और राजा की आगे प्राप्त होते ही प्रधानमंत्री ने पूरे चंपापुरी में पूरी घोषणा करवा दी कि जो राजा का सबसे सुंदर चित्र जो बनाएगा उसको क्या मुंह मांगो इनाम दिया जाएगा। अब ये घोषणा सुनते ही चंपापुर नगर के जितने भी चित्रकार थे सारे गांव राजमहल में पहुंच जाते। राजमहल में पहुंचने के बाद तो राजा ने कहा कि जो मेरे सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको मुंह मांगो इनाम दिया जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, चित्र में अगर जरा से कमी अगर हो गई तो उसको क्या मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी चित्रकारों ने राजा की शैली को देखा। राजा की शैली को देखने के बाद सभी ने चित्र बनाने से इनकार कर दिए। क्या हमारे में से कोई भी चित्र नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि उनका पता था अगर राजा की जो शरीर में जो 2 कमी जो छिपी हुई है और अगर हमने दोनों कमी कर दी तो राजा में कौन मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए सभी चित्रकार चित्र बनाने से इनकार कर देते हैं। तभी जो सभी लास्ट में आखिरी में एक छोटा सा चित्रकार बैठा हुआ था और राजा से कहता है कि राजन आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र मैं बनाता हूँ। और राजा के आगे प्राप्त होते वो चित्रकार राजा चित्र बनाने में लग जाता है। थोड़ी देर होने के बाद राजा के सुंदर सा चित्र तैयार हो जाता है। और जैसे ही
सभी ने राजा के चित्र जब देखे तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने छोटे चित्रकार ने राजा के सुंदर चित्र कैसे बना दिया, उन्हें चित्र कैसे बनाया कि राजा अपने शिखर में बैठा हुए हैं। उन्होंने एक आंख बंद कर रखी है, एक घुटना अपने भूमि से ऊपर उठा रखा है, एक घुटना का भूमि में टेक रखा है। यानी राजा के समय जो दो कमी जो छुपे हुए थे वो दोनों की दोनों कमी उसी चित्रकार ने क्या होंगी छुपा दी थी। अभी देखने के बाद राजा उसका बड़े इनाम देकर कहा महाराज उसको विदा करते हैं। इस सारा क्यों हुआ? क्योंकि उस चित्रकार ने राजा के दोनों कमी को छिपा दिया था। अब वो चित्रकार भी अगर वो दोनों कमी अगर उस चित्र कर देता तो राजा उसको क्या मृत्युदंड या कोई भी दंड उसको जरूर मिलता। इसलिए हमेशा इस संसार में क्या देखा जाता तो इंसान मान अपनी कमी को छुपाता है और दूसरों की कमी को क्या प्रकट करता है। पर हमेशा असली अब व्यक्ति ये सोचना चाहिए कि मैं अपने सबसे पहले मैं अपने अंदर की कमी को जरूर छुपाऊंगा। दूसरों की कमी कौन देखता है? जिसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसलिए हमेशा इस संसार में हमेशा व्यक्ति क्या सोचना चाहिए कि सामने वाले जो व्यक्ति जो मिले मैं हमेशा क्या उसकी कमी को छिपाने का प्रयास जरूर करूँगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ मिलकर चले और वो हम भी दूसरों के साथ मिलकर चले तो हमेशा अपनी कमी जैसे अपनी कमी छिपा देते हैं तो वैसे दूसरों की कमी को छिपाने का प्रयास करते रहें। ऐसे करते रहोगे तो जीवन का कल्याण होता। जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजयन महावीर को करता हूँ शत बार। गुरुओं के गुरु आगमन करता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता अवतम न सकया तम निर्मल कीर्ति पवन चरित्र उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली हरे उपकारी उत्तम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे जे भक्तड़ सन्यासी रहे। अभय गगने गुंजा दो जय गुरु प्रेम सुख बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नागन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह के महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि मोक्ष विलासी पुण्यवान आत्माओं, दो बातें आपके सामने कहूँ, इससे बड़े कुछ मत सुने मेरे को बोलने का भाव। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम रंग मारे मैं तो प्रभु जी के रंग रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के रंग मारे
मैं तो प्रभु जी के रंग में रंग गयो रे। मेरे प्रभु तो चिंतामणि है, मेरे प्रभु तो, मैं तो सदैव निश्चिंत भयो रे। मैं तो सदैव निश्चिंत, रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग में रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के रंग में, मेरे प्रभु तो कामधेनु है, मेरे, मैं तो सदैव निष्काम भयो रे। मैं तो सदैव निष्काम, रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे। मैं तो, मेरे प्रभु तो कल्पवृक्ष है, मेरे प्रभु, मैं तो सदैव निर्विकल्प भयो रे। मैं तो सदैव निर्विकल्प, रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग में रंग गयो रे। मैं तो प्रभु, मेरे प्रभु तो अमृतमय है, मेरे प्रभु तो, मैं तो सदैव अमर भयो रे। मैं तो सदैव अमर, रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग में रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के रंग, कीर्ति मुनि के प्रभु है सब कुछ, कीर्ति मुनि के प्रभु, मैं तो प्रभु को पाके मगन भयो रे। मैं तो प्रभु को पाके मगन, रंग मारे। मैं तो प्रभु जी के रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के, मैं तो प्रभु जी के रंग में रंग गयो रे। मैं तो प्रभु जी के, मोक्षाभिलाषी पुण्यवानात्मा, आज की धर्म सभा में दो बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। कर्म और कर्ता, दूसरा धर्म श्रवण का महत्व। सज्जनों, आत्मा स्वयं ही कर्म की करता है और स्वयं ही कर्म की भोगता है। वैसे तो संसार में बहुत सारी घटनाएं ऐसी नजर आएंगी जिसमें कर्म को करता कोई दिखाई देता है और उसका फल कोई भोगता हुआ दिखाई देता है। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। स्वयं के कर्म के कारण ही आत्मा संसार में भटकती है और अपने कर्मों के कारण उसको मोक्ष मिलता है। अर्थात कर्म करने से ही कर्म का बंध होता है और कर्म करने से ही कर्म की निर्जरा होती है। यदि कर्म करते समय सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपके मन में आसक्ति है, आप द्वेष भाव से कोई क्रिया कार्य इत्यादि करते हैं,
किसी भी कार्य को करते समय आपके मन में द्वंद मचा रहता है तो वह कर्म का बंद हो जाता है। और अशुभ कर्म का उदय आने के बाद समूचा वातावरण आपके प्रतिकूल हो गया, भाई आपके प्रतिकूल हो गए, पिताजी आपके प्रतिकूल हो गए, बीवी आपकी प्रतिकूल हो गई, इसके बावजूद आपने अपने को संभाल के रखा। अपने को संभाल के रखने का मतलब है कि ये सोचते रहना जो कुछ हुआ या जो हो रहा है ये सब मेरे अपने कर्म के अनुसार, अपने को संभाल के रखना। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि कई बार ऐसा लगता है राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र की जनता ने कर्म के और राजा ने उसका फल भोगा। और कई बार ऐसा लगता है कि राजा ने कर्म के और प्रजा ने उसके फल का भुगतान किया, जैसे वर्तमान में श्रीलंका का वातावरण बना हुआ है जी। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि वहां के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने वहां की जनता के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए। कोई कहता महाराज जी 1 क्विंटल सोना मिला है जी, अरे 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, यदि भारत में कोई निगम पार्षद भी बन जाए ना, उसके घर में देख लो इतना, वो तो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे है जी, या इतना सारा सामान तो निगम पार्षद के पास मिल जाता है। यदि कोई पुलिस में मतलब एसएचओ बन जाए, डीएसपी बन जाए, आप उसके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब वहां के राष्ट्रपति का पक्ष लेना नहीं है, कहने का भाव केवल इतना है कि कहीं पे ऐसा लगता है कि राजा ने प्रजा के ऊपर अत्याचार किए और राजा के कर्म प्रजा को भोगने पड़ रहे हैं, और कहीं पर ऐसा लगता है कि प्रजा ने कर्म किए, लोगों ने गलती की और उसकी सजा राजा को या देश को भोगनी पड़ती है। जैसे वर्तमान में भारत में रोजाना चर्चा रहती है नुपुर शर्मा की है जी, उसने जो बयान दिए, मेरा कोई ना उसके पक्ष में कहने की बात है ना उसके विरोध में कहने की बात है, लेकिन वर्तमान में भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जज तक इसके बारे में टिप्पणी करने में संकोच नहीं कर रहे। तो एक व्यक्ति कर्म करता है और लगता है कि हजारों को भोगना पड़ रहा है। जैसे दिल्ली में जमुना पार से, जमुना के उस पार से इस पार विद्यालय में आने वाले बच्चों की एक बस, स्कूल की बस जमुना में गिर पड़ी कुछ वर्ष पहले, और उस बस में 20-25 जितने भी बच्चे थे ना वो समाप्त हो गए। उसमें लोगों का एक प्रश्न रहता था कि कोई बच्चा शास्त्री पार्क से है, कोई सीलमपुर से है, कोई गांधीनगर से था, कोई गौतमपुरी से था, और उन सारे बच्चों की इकट्ठी मौत कैसे हुई, ये कौन सा क्रम है। इस समय अपन जितने भी हाल में बैठे ना, चाहे संत है चाहे आप श्रावक श्राविका है, एक ही विषय सुनने के कारण हमारे भी भाव उस विषय से जुड़े हुए हैं और आप लोगों के भाव भी, आप लोगों के भाव भी
अभी गुरुदेव के यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है, लाइट चली गई है, तो 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज वेट करें।